हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन लेके आई हूँ। आज हम पढ़ने वाला कुछ काम नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ इस मोटिवेशन पे बात करेंगे। कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगी, आपके इस एग्ज़ाम के लिए, आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगी। प्लस आपको ये रियलाइज़ करवाएंगी कि आपकी एक्चुअल में वैल्यू जो है वो उससे कहीं ज़्यादा है जितनी आपको लगती है, जो जितनी लोग आपको समझते हैं। देखिए, सबसे तो इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको पढ़ने के लिए एक तो आपका टाइम होना तो बहुत ज़रूरी है, आपकी इच्छा होनी तो ज़रूरी है, लेकिन उस इच्छा को पुश करते रहने के लिए बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक मेंटोर, एक टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकता है। तो मैंने अपनी कोशिश करी है जितनी मैं कर पाई हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस मोटिवेशन के साथ बहुत एक पुशअप मिलेगा कि आप आगे बढ़कर आपकी तैयारी जो है वो और ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाती है पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के रिलेटेड स्पेशली। और मैं आपको इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि आपने अगर इस पेपर में बैठने का सोच लिया है, इस इतने बड़े एग्ज़ाम को देने का सोच लिया है, तो आपने आधी से ज़्यादा जंग तो जीत ही ली है। आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको अभी बहुत कुछ करना है, या आप इतने बड़े एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फेलियर का डर। तो देखिए, फेलियर तो जीत हार तो हर एक एग्ज़ाम के साथ भी जुड़ी होती है, हर एक खेल के साथ भी जुड़ी होती है। तो आपको रिज़ल्ट की टेंशन लिए बिना आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के जज्बे से इस एग्ज़ाम को देना है। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर आप निश्चय कर लेंगे, अगर आप दृढ़ मेहनत करेंगे, तो आपको आपके लक्ष्य में पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप ये मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम ईज़ी से टफ़ को जा रहा है, लेवल बहुत बढ़ा रहे हैं, तो वो लेवल सभी के लिए बढ़ा रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि 6% नहीं 12% रिज़ल्ट होना चाहिए, तो लेकिन आपको कितनी सीट चाहिए जीतने के लिए? सिर्फ एक। आपको 6% या 12% की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको जीतने के लिए एक सीट चाहिए। आपको सिर्फ उस पे फोकस करना है। रिज़ल्ट कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका ये फर्स्ट ही अटैम्प्ट हो, कईयों का दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हमें पिछली बार निराशा हाथ लगी तो इस बार भी निराशा होगी, तो नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आपकी खुद की इच्छा नहीं है, आपका खुद का दृढ़ संकल्प नहीं है, तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। दूसरी बात कि अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, इतने बड़े एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, खुद अपने दिन के इतने ज़्यादा पोर्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, तो आपकी जो है इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम नेट क्लियर करें, या हमारे बड़े भाई बहन चाहते हैं हम नेट क्लियर करें, हमारे रिश्तेदार चाहते हैं हम नेट क्लियर करें, इसलिए कर रहे हैं, तो बेटा आपका नेट क्लियर नहीं होगा। आप खुद क्या चाहते हैं ये बहुत ही मैटर करता है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, या आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं या नहीं, वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले अपने आप से अकेले में बैठकर ये ज़रूर पूछिएगा कि क्या मैं इसको चाहता या चाहती हूँ या नहीं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस टाइम पर इस वीडियो को लाने का मेन पर्पस क्या था कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत बारी पहले भी पोस्टपोन हुआ है, और कईयों का दूसरा, तीसरा या चौथा अटैम्प्ट जिनका होगा वो तो बहुत ही निराशा पीछे झेल के आए होंगे। तो उनका तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो कितने फेलियर्स देखकर यहाँ पर खड़े हैं। तो इस टाइम पर इस वीडियो को लेके आने का मेन पर्पस ये है कि जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए भी ये ज़रूरी है, और जिनकी अभी रहती है उनके लिए भी ये ज़रूरी है। हम थोड़ा सा इसके बारे में, मोटिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, फेलियर और सक्सेस दो रिज़ल्ट हो सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के या किसी भी गेम के। तो अगर हमें फेलियर फेस करना पड़े तो हम थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम, हो सकता है, अपने आप को एक रूम में लॉक कर लें, या है। देखिए, एक एग्ज़ाम अगर आपको नहीं मिलता है, या एक गेम में आपकी फेलियर आपको जज नहीं कर सकती है, हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हों। ज़रूरी नहीं है एक बार ही फेलियर होगा तो दूसरी बार आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही अपनी धारणा जो है वो इसको चेंज करिए कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप नहीं, आप अगर एक बार ही फेलियर
को फेस करते हैं तो दूसरी बार और दृढ़ निश्चय के साथ उसको स्टार्ट करिए। उसके बाद अगर हमें सक्सेस मिल जाती है तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हैप्पी तो चलो होते ही हैं। लेकिन मेन यहाँ पर मेरा पर्पस ये है, इस जो पीपीटी को लेके आने का मेन पर्पस ये था कि देखिए फेलियर और सक्सेस को आप एक ही कॉइन के जो हैं दो पहलू के मान के चलिए। अगर 100 में से 6 बच्चे इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं तो जो 94% बच्चे नहीं सिलेक्ट होते हैं तो हमें उनके बारे में भी तो सोचना है ना। अगर 6 में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो 94 में भी तो कोई आएगा। हो सकता है इस बार आपका चांस ना लगे, अगली बार लग जाए। तो ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपना बेस्ट देना है। असिस्टेंट प्रोफेसर अपने नाम के आगे अगर आपने लगाने का सोच लिया है तो आप अपने नाम के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रूर लगाएंगे। वो 1 अटेम्प्ट में आए चाहे 4 अटेम्प्ट में आए, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट जो पीपीटी मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आपने अपने टारगेट को फॉलो करना है। आसपास आपके क्या हो रहा है वो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टारगेट को फॉलो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो टारगेट आपका जब तक अचीव नहीं होता है तब तक आप उसको चेज़ करने के लिए उसके पीछे भागिए। उसके बाद आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज़ करनी पड़ेंगी ताकि आप अपने टारगेट तक पहुँच जाएँ। तो ये कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने का मेन मकसद क्या है? तो यहाँ पर मेन मकसद ये है कि कुछ जो पर्सन्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, कुछ की कम होती हैं। आपको अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपको कोई कह रहा है कि 11 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आपको वो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि 3 बजे उठना पड़ता है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना पड़ता है तो अच्छी तैयारी होती है, तो लेकिन अगर आप वो उतने कैपेबल नहीं हैं, आप नहीं पढ़ सकते हैं अपनी नींद ख़राब करके, तो आपको उस चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी इंडिविजुअल कुछ कैपेसिटीज़ हो सकती हैं, किसी की ज़्यादा किसी की कम। आपको अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपकी बॉडी, जितना आपका माइंड आपको इजाज़त देता है आप उतना पढ़िए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 6 से 7 घंटे तो ज़रूर पढ़िए क्योंकि आखिरी के 15 दिन हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये है कि आपको अपने आप को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे आप हो। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उसके जैसा नहीं पढ़ सकता तो मैं वीक हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वो 1 अटेम्प्ट में बनिए चाहे 4 में, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। बनना है तो बस बनना है। अगर आपकी एक बार जो हार होती है तो आप दूसरी बार उसको और ज़्यादा मेहनत के साथ आगे बढ़िए, तो ताकि आपने जो पीछे गलतियाँ की उसको ना दोहराएं और उसके बाद आप अपने टारगेट को चेज़ कर लें। तो उसके बाद इट्स ओनली यू हु कैन हेल्प यू बिकमिंग व्हाट यू वांट। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस जो पूरे पीपीटी में आपको लाइन दिख रही है वो ये लास्ट वाली लाइन है कि आप जो बनना चाहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप अपनी हेल्प कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपने पढ़ाई के साथ, अपनी इंटरनल मोटिवेशन के साथ, अपनी कैपेबिलिटी के साथ क्रैक करना है, अपनी समझ के साथ क्रैक करना है। तो आपके पेरेंट्स जितना मर्ज़ी चाहें, लेकिन पढ़ना तो आपने है। आपके रिश्तेदार जितना मर्ज़ी चाहें आप ना पढ़ें, लेकिन पढ़ना तो आपने है। आप जितना अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे उतना आपकी सक्सेस है, जितना आप पीछे धकेलेंगे उतनी आपकी फेलियर है। मैं तो ये कहूँगी कि जिस टाइम पे आप आराम कर रहे हैं उस टाइम कोई दूसरा बंदा आपके उस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहा है। आप हर बार ये सोचिए कि हमें आराम इन 15 दिनों में नहीं करना है। जितने टाइम आपका मन करता है कि मैं टीवी देखूं या मैं कुछ और एक्टिविटी करूं, तो आप ये सोच लीजिए कि जितना टाइम आप उस एक्टिविटी में वेस्ट करेंगे कोई दूसरा बंदा आपसे ज़्यादा स्मार्ट होने के लिए मेहनत कर रहा होगा उस टाइम। तो ज़रूर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उस बात को सोचने के बाद आपका जो ध्यान लगेगा पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा होगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी अ गेम चेंजर। आपको खुद को गेम चेंजर बनना पड़ेगा अपने लिए, ताकि आप जो चाहते हैं उसको अचीव कर लें। तो इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बट हार्ड डजंट मीन इम्पॉसिबल। देखिए, मैं
इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इस जो एग्ज़ाम का सफ़र है, चाहे आप एक इस एग्ज़ाम का ले लीजिए, चाहे किसी भी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है उसका ले लीजिए, आपका रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मेरी तो बेस्ट विशेज़ आपके साथ यही है कि आप जल्दी से अपने नाम के आगे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर लगाएँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बातें लेके आई थी, तो आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो मेरी आपको गारंटी है आप ये एग्ज़ाम नहीं, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी मैं आपके साथ मिलूँगी एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। तब तक पढ़ते रहें एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।